it is important to fail consistently. So this is day 2 on my self improvement और आज दिख ही रहा होगा आज बहुत जोश भरा हुआ है cause I will share 3 rules of my life जिन्होंने मेरी लाइफ को मैं नहीं कहूँगा इंटेरली चेंज कर दिया है क्योंकि मैं खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को भी स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा माइंडसेट जो इस मुकाम पे पहुँच पाया है वो 3 रूल्स के कारण पहुँच पाया है. अगर आपको नहीं पता तो मैं अपनी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे हूँ जिसका आज डे 2 है. आप भी मेरे साथ इस मोटिवेशनल जर्नी में चालू हो सकते हो. आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम प्लानिंग टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन टिल द एज ऑफ 25 एंड मैं चाहता हूँ ये जर्नी में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो और आप भी अपने आप को मोटिवेट करें. अगर मैं कर पाता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू तो ये बहुत अच्छी एक मेरे लिए खुद के लिए एक मोटिवेशन होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दोस 3 रूल्स जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में देखता हूँ और मेरे को एक मोटिवेशन आता है और विच आर प्रिंसिपल्स ऑफ माई लाइफ towards the success. Okay, so the first rule जो मैंने एक अच्छी किताब से सीखा था which is respect the boredom. देखो boredom एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर आप खाली बैठे रहते हो. दिन में ऐसा कई सारे टाइम होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग फील करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा होता बैठे बैठे क्या करें. रील स्क्रॉल करें, शॉर्ट्स देखें या फिर लेट्स से कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लें, चाहे कोई बड़े यूट्यूबर का अपन कोई क्रेजी सा वीडियो देख लें. ये होता है बोर्डम फेज जिसके अंदर आपको पता नहीं होता आपको करना क्या है. आप दिन के थके आ रहे वर्क से आए हो या फिर आप कुछ काम करके आए हो या फिर आपने कोई पढ़ाई कंप्लीट कर ली है या फिर बहुत सारे फेजेस ऐसे दिन में आते हैं जिसके अंदर आपको समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू. सो यू जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग, रील्स देखना या फिर देयर आर मेनी अदर डिस्ट्रैक्शंस. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो बेसिकली बोर्डम एक ऐसा फेज जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर आप फ्री हो, उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको आपको यूज करना चाहिए. दैट फेज इज वेरी क्रूशियल क्योंकि एक मैन की जिंदगी में बहुत सारा टाइम ऐसा आता है व्हेन ही इज आई विल नॉट से फ्री बट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. सो रादर देन वॉचिंग रील्स और गोइंग थ्रू शॉर्ट्स और फालतू के यूट्यूब पे वीडियोस देखने से अच्छा मैंने अपने बोर्डम को यूज करना सीखा है. मैंने पहले भी बता रखा है वीडियोस में, आई हैव 40 बुक्स, मोर देन 40 बुक्स जो सेल्फ इंप्रूवमेंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है बट मैंने कभी उनको नहीं पढ़ा. उन पे धूल की धूल जम रही थी. बट अब मैं उन बुक्स को पढ़ता हूँ. आई रीड दोज बुक्स, आई मेक नोट्स, आई सम हाउ मैनेज टू यूज माई बोर्डम. और जब कुछ समझ नहीं आता है आई लिटरली स्लीप. कभी कभी बोर्डम के अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा बोरिंग लगती है बट कॉज ऑफ ऑब्वियसली डोपामीन स्पाइक्स. जब भी आप ये रील्स देखते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन हिट करता है बट बिलीव मी वो डोपामीन किसी काम का नहीं है. देयर इज अ टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ये मतलब होता है वो काम जिसको करते ही आपको इंस्टेंट माइंड में अच्छा लगता है, आपको डोपामीन मिलता है, जैसे रील्स देखना या फिर और भी बहुत सारी बैड अदर हैबिट्स हैं. और जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है विच इज़ जो आपको शुरुआत में अच्छा नहीं लग रहा है बट उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डोपामीन मिलता है और अच्छा हिट करता है. जैसे शावर ले लेना, जिम करना शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है. मैं खुद अभी अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में जिम करना स्टार्ट किया हूँ तो जिम करना डायरेक्टली आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब आपको रिजल्ट दिखेंगे तो वो लेवल की जो हैप्पीनेस होगी वो कभी भी रील्स वाली हैप्पीनेस को मैच नहीं कर पाएगी. तो ये मेरा सबसे पहला था कि रेस्पेक्ट योर बोर्डम. अपने बोरिंग टाइम को यूज करो, रीड बुक्स, गो फॉर रनिंग, टेक कोल्ड शावर्स, कुछ भी करो बट don't waste your time on watching reels and YouTube shorts and visiting Chrome. So don't waste your free time. Okay, so the next rule which is very very important and मैं कहता हूँ ये rule is the key to success, which is stop when you feel like giving up. Okay, ये एक समझाता हूँ, ये एक बहुत विचित्र टाइप का रूल है. इट्स वेरी नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. मैं समझाता हूँ. अगर आपको लगता है कि आपको दिन रोज डेली 6 घंटे पढ़ाई करनी है बट आप कहते हो कि लेट्स स्टार्ट, अब से मैं रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, मेरे को ये MBBS करना है, डॉक्टर बनना है एंड दिस एंड दैट, या फिर मैं बिजनेस पे रोज 4 घंटे. तो सुनो, एक सीधी सी बात सुनो. पहले ही दिन अपने ब्रेन को इतना स्ट्रेस दे दोगे तो ब्रेन वो दूसरा अगले दिन वो काम करने का नहीं सोचेगा. ये सिंपल सा लॉजिक है. तो हमेशा एक ही चीज माइंड में रखो, स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल. जब जिम में जाते हो तो पहले ही दिन बेंच प्रेस करने जाओगे और 100 किलो उठाओगे, नहीं उठेगा. दूसरे दिन नहीं उठेगा, तीसरे दिन नहीं उठेगा.
इसीलिए ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रोज़ के मैंने आपका अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो पिछले 2 वीडियो से, तो आपको पता होगा मैं दिन के 15 पेजेस का टारगेट रखा है। ओनली 15 पेजेस डेली मुझे कोई भी रीड करने हैं, बट मैंने पहले दिन 15 पेज पढ़े एंड आज सेकंड डे मैंने 27 पेजेस पढ़े। मैं चाहता तो पहले दिन ही 50 पेज सेट कर लेता, बट मेरा माइंड कन्विंस नहीं होता अगले दिन वो काम करने को। अगर आपका टारगेट है 6 घंटा पढ़ाई करना, स्टार्ट विथ 30 मिनट्स ओनली। अगले दिन खुद शर्म आएगी ब्रेन को कि यार कल 30 मिनट पढ़ा, मज़ा नहीं आया, थोड़ा भाई 30 मिनट तो बहुत ही कम होता है, अपने आप 35 मिनट 40 मिनट पढ़ोगे। जो भी दिन का टारगेट हो उससे ज़्यादा मत करो, आप स्लोली कंपाउंड करो। एंड इसमें मैं बुक भी सजेस्ट करूंगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये बहुत अच्छे से समझाती है इस चीज़ को कि कंपाउंडिंग कंसिस्टेंसी मैटर करती है। 6 घंटा एक दिन पढ़ के अगले दिन 4 घंटे, ये मैटर नहीं करेगा। डेली के डेली 365 दिन तक आधा 1 घंटा भी पढ़ लिया वो मैटर करेगा। सेम फॉर जिम के लिए भी सेम चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हफ्ते में 2 दिन 6 घंटे की एक्सरसाइज, 4 घंटे की एक्सरसाइज मैटर नहीं करेगी, लेकिन 365 दिन आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज करोगे, फिर देखो बॉडी मस्त बन जाएगी, एकदम मस्कुलर। सो ये थी मेरी दूसरी एडवाइस, एंड मतलब ये मेरा खुद का प्रिंसिपल रूल है। और मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ, मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट डेज तो चल ही रहे हैं, लेकिन चैलेंजिंग चीज़ें भी हम मेंस को करनी चाहिए। तो चैलेंजिंग चीज़ें भी मैं करूँगा। एक फोर्ट पे भागना, एक्चुअली आई लिव इन अ सिटी जहाँ पे इंडिया का, एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है। सो हम चैलेंजेस खूब सारे कर सकते हैं। मैं चाहूँगा अभी मेरे को उन चैलेंजेस में ज्वाइन करो। सो वो गई बात की बात। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे मेरे सेल्फ डिसिप्लिन रूटीन की। और शायद आपने भी चालू करी दी होगी, अभी तक नहीं करी तो आप बताना। So, and the third and the last advice is be honest to yourself, especially in front of the mirror. देखो, लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को एक्सेप्ट करनी होती है। देर आर मैनी थिंग्स। इफ यू आर फैट जस्ट एक्सेप्ट, इफ यू आर स्किनी जस्ट एक्सेप्ट। अगर मेरे पास अभी मसल्स नहीं है, आई डोंट हैव एनी एस्थेटिक बॉडी, सो आई विल जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड जस्ट से दैट आई डोंट हैव एनी मसल्स, आई एम अ जर्क। इतना ईजी है। Just accept yourself in front of the mirror so that you can know mentally and subconsciously that you have to develop yourself. You don't like yourself in this shape. I'm not liking myself in this shape. That's why I've started to go gym. So accept your reality. Mirror के सामने बोलो, if you're fat, just say you're fat. If you're dumb, just say you are dumb. That's where you start feeling shame about yourself and you finally start working. डेविड हॉकिंस ने इसको एक चीज़ में बोला भी है, विच इज़ अकाउंटेबिलिटी मिरर। आप अगर चाहते हो अकाउंटेबिलिटी मिरर क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बेसिकली एक्सेप्ट योर सेल्फ इन द मिरर। जो भी बात सच है उसको मिरर में देख के एक्सेप्ट करो। जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एक्सेप्ट जो भी आपके बारे में सच हो। इफ़ यू आर डम, एक्सेप्ट इट। इफ़ यू आर फैट, जस्ट एक्सेप्ट इट। क्योंकि जैसे ही आप एक बार एक्सेप्ट करोगे, आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे। एंड फिर जब आप गोल्स की तरफ बढ़ो तो दैट सेम मिरर जिसने आपको डम्ब एंड फैट कहा था, आज वही मिरर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा कि नाउ यू आर नॉट फैट, नाउ यू हैव मसल्स, नाउ यू आर नॉट डम। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ इन द मिरर। सो ये थे 3 मेन प्रिंसिपल्स, और आई विल से 3 मेन रूल्स जो मुझे एक तरह से बूस्ट दे रहे हैं मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी का, जिसका आज ऑब्वियसली डे 2 है, बट कॉन्फिडेंस ऐसा भरा हुआ है कि ये तो इट्स जस्ट 21 डेज चैलेंज, बट आई कैन पुल इट टू 90। बट नहीं, जैसा मैंने कहा, स्मॉल स्टार्ट स्मॉल। सो दिस वॉज डे 2 वीडियो। एंड आज का अगर मैं बताऊँ अपना टास्क का हाल, तो जो 3 मैंने रूल सेट किए थे डेली जो करनी है, दैट वॉज 30 मिनट्स, मैंने 25 से 30 कर दिया था। 30 मिनट्स जिम करना, बस मेरा जिम वाला चीज़ पेंडिंग है। बाकी मैंने आज 15 के बजाय 27 पेजेस रीड कर दिए हैं। मेडिटेशन मैंने 3 मिनट कर दिया है। एंड सबसे अच्छी चीज़, नो जंक फूड। सो अभी बस ये वीडियो बंद करके मैं जिम करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पाँव में क्या एक्सीडेंट हो चुका है, आपको लगी हुई है। इफ़ यू आर प्रीवियस सब्सक्राइबर, आपको पता होगा मेरे पाँव में एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से। सो मैंने घर पे ही पूरा जिम का सामान मंगा लिया एंड वहीं पे मैं जिम चालू कर चुका हूँ। मैंने कहा ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके।